हमें क्या करना होता है, अपने माइंड को वायर्ड करना होता है सही आदतों से, सही काम करने से, सही हैबिट्स को अपनाने से। तभी जो है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखो खोखली चीज़ नहीं है ये कोई कि कॉन्फिडेंस एकदम से आपके अंदर आ जाएगा। अगर किसी इंसान को पता है ना कि वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ पे जो है ना फोकस नहीं कर रहा, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, तो ऐसे इंसान के अंदर ना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी है कि आप बाजार में गए और लेके चले आए। अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहली बात ना क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपको ये देखना होता है किन सब चीज़ों की वजह से गिरता है। हमारी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई हुई है ना, उसमें क्या होता है, हम बचपन से ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिनकी वजह से जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो ढह जाता है। हम बचपन से ही स्कूल में ऐसी बातें सुन लेते हैं, या घर में ऐसी बातें सुन लेते हैं, या ख़ानदान में ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारे माइंड की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होती है। बिकॉज़ ये जो कंडीशनिंग होती है ना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता भी नहीं लग रहा होता ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। इस वजह से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं होता ये सब पैटर्न्स कहाँ से आ रहे होते हैं। हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गिर चुका हो, आपको खुद भी ना पता लग रहा हो। बिकॉज क्या होता है, जब आप ना पैटर्न्स को देखने लगते हो ना, तो आपको ना कहीं जो है ना इनका लिंक मिलता है। क्या पता आपने ना बचपन में कुछ सवाल उठाया हो क्लास में, सब आपके ऊपर हंसने लग गए हो, तो इसके बाद से ना आपने कोई सवाल ही नहीं उठाया। हो सकता है ना, लेकिन अब पता है क्या, खुद को समझाओ। खुद को ये समझाओ कि वो बचपन था, ठीक है, मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, लेकिन अब तो पता है ना। अब क्यों मैं लोगों की परवाह कर रहा हूँ? हंसना है तो हंसने दो। हमें क्यों इतना डर लगता है कि कोई हम पे हंस रहा है? क्यों हम इतना डरे हुए रहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे? उड़ाने दो। देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, और वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उड़ाने दो, उनका काम है ये। देखो, दुनिया जो है ना आपको बर्बाद करना चाहती है, दुनिया आपका सुकून खराब करना चाहती है। दुनिया का कुछ नहीं जाता। देखो, दुनिया की खुद की जिंदगी में तो कुछ पड़ा नहीं है ना। एक इंसान जो खुद निठल्ला है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ सका, वो तो यही चाहेगा ना कि आप भी जो है ना कहीं कुछ ना अचीव कर सको। वो तो यही चाहेगा ना आप कहीं भी ना पहुंच सको। वो तो हमेशा यही चाहता रहेगा ना। तो ये बेसिकली इन लोगों के एजेंडाज होते हैं। बिकॉज खुद की जो नाकाम जिंदगियां है ना, ये किसको बताएं कि ये अपने बारे में कितना गंदा फील कर रहे हैं, कि ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, खुद के लिए ये लोग कभी स्टैंड नहीं ले सके, ये किसको बताएं। असल में जो चोर होता है ना इंसान के अपने अंदर का, वो उसको बार बार बता रहा होता है कि तुम यहाँ गलत हो, वहाँ गलत हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो है ना असलियत को छुपाने के लिए ना बाहर शोर मचाने लगते हैं। बिकॉज अपने अंदर की आवाज़ को छुपाने के लिए बाहर शोर मचाना ही पड़ता है। तो ये लोग ना बाहर शोर मचाते हैं ताकि अपने अंदर की आवाज़ को ना दबा सके। बेसिकली ये एजेंडाज होते हैं इन लोगों के। आपको ना इन सब लोगों की परवाह नहीं करनी। देखो, अगर आपको किसी से कुछ सीखना है तो जाओ एक्सपर्ट से जाके सीखो। अगर आपको कोई भी न्यू स्किल सीखना है, बेशक अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो किसी एक्सपर्ट से जाके सीखो। ये निठल्ले लोग आपको बताएंगे। इन निठल्ले लोगों में क्या रखा है? आप क्यों परेशान होते हो? इन सब चीज़ों से घबराना छोड़ दो। लोग ना आपकी ज़िंदगी की कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। आपका ना कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, आप ज़िंदगी में कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे। लोग आएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे। और मैं तो हमेशा ये भी कहती हूँ कि ऐसी दोस्ती का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि चार दोस्त मिलके आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या फ़ायदा है ऐसी दोस्ती का? ऐसी दोस्ती से तो अच्छा है ना इंसान अकेला रहे। ऐसी दोस्ती का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें ना ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं कि कोई इंसान ना हमारे साथ क्या कर रहा है और किन लोगों की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर रहा है। देखो, बहुत सारी आपको ऐसी टिप्स तो मिल जाएंगी, लेकिन जो उसका रूट कॉज है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। अगर आपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, मेरे अंदर क्यों है इतना डर, हमें ना खुद को अपने अंदर से सॉर्ट आउट करना होता है। देखो, बाहर से ना चीज़ें कभी भी नहीं बदल सकती, लोग कभी भी नहीं बदल सकते। अगर आप एक दफ़ा अंदर से क्लैरिफाई हो गए अपने बारे में,
तो आप ना एक तरीके से जो है ना लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। असल में क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल बाहर देते हैं, लोगों के हाथ में देते हैं। अब दुनिया का क्या है, दुनिया तो ऊपर उठाना भी जानती है, नीचे गिराना भी जानती है। तो आप उनके ऊपर जो है ना रिलाई तो कर नहीं सकते। तो अगर आप उन लोगों से भीख मांग रहे हो, जी मेरी थोड़ी तारीफ कर दो ताकि मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करूं, तो कल ये लोग अगर आपकी बुराई करेंगे तो फिर क्या आप डीमोरलाइज हो जाओगे, आप खुद को गालियां देने लगोगे? तो ये कोई मयार नहीं है। अगर किसी इंसान को लगता है ना कि जी लोग उसको बताएंगे तब वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, तो उसको गलत लगता है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ही को सुलझानी है। लोगों का क्या है जी, लोगों का मुंह है, कुछ भी बड़बड़ कर देते हैं। लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। देखो खुद सोचो ना, लोग अगर इतने सही होते, इतने पानी में होते, तो वो गलत लोगों को ऊपर क्यों लाते? जब आप देखो सोसाइटी के अंदर कोई भी गलत इंसान जो है ना ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों का जो अक्ल है ना घास चढ़ने गई हुई है। मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ कहती हूँ, इन लोगों की जो अक्ल है ना वो घास चढ़ने की हुई है। इनको पता ही नहीं है चीज़ों को वैल्यू क्या देनी है। एज लॉन्ग एज कोई भी इंसान जो है ना मेहनत कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो वो इंसान जो है ना अंदर से तो इम्प्रूव हो रहा होगा ना। देखो हर चीज़ नज़र नहीं आती, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप में बदल रही होती हैं, लेकिन किसी को दिख नहीं रही होती शुरुआत में, लेकिन आपके अंदर चेंज आ रहा होता है। कहते हैं कि अगर आपने किसी सही हैबिट को 40 डेज भी कर लिया या 21 डेज भी कर लिया ना, तो आपके माइंड को इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, अपने माइंड को वायर्ड करना होता है सही आदतों से, सही काम करने से, सही हैबिट्स को अपनाने से। तभी जो है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखो खोखली चीज़ नहीं है ये कोई कि कॉन्फिडेंस एकदम से आपके अंदर आ जाएगा। अगर किसी इंसान को पता है ना कि वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ पे जो है ना फोकस नहीं कर रहा, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, तो ऐसे इंसान के अंदर ना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी है कि आप बाज़ार में गए और लेके चले आए। कॉन्फिडेंस जो होता है आता है आपके साथ, लेकिन आपके अंदर को भी तो पता हो ना कि आप काम कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो अपने काम के साथ। अगर आप अपना टाइम ज़ाया करो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, बिकॉज सबको पता होता है एट द एंड ऑफ द डे कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है या संवार रहा है, सबको पता होता है। मैं बस यही कहूँगी, किसी भी चीज़ को जो अचीव करने का शॉर्ट टर्म मेथड होता है ना वो कभी काम नहीं आता। कोई भी टिप आपको काम नहीं आएगी एज लॉन्ग एज यू नो कि आप ना ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए मैं डेडिकेटेड हूँ अपने काम के साथ, मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट चाहे जो भी आए, रिजल्ट की परवाह नहीं करूँगा। मुझे अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तभी जाके ना मैं लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊँगा। अगर किसी इंसान को पता है ना कि उसको किसी काम में 100% कैसे लगाना है, तो वो 10 और काम में भी लगा लेगा, कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ना वो भेड़ बकरियों जैसा नहीं बनेगा, बिकॉज उसको पता होगा कि उसको अपनी लाइफ को ना कहाँ लेके जाना है। थैंक यू।